नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। केंद्र में सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी की नींद हराम है, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं और लोकसभा में बीजेपी के मंत्री बगले झांक रहे हैं। और पिछले 10 साल के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने कांटों का ताज पहना है। एक तरफ नीतीश कुमार खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, और बीच में मोदी पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी अपने ही रंग में रंगे हैं। चलिए बताते हैं किस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है और मोदी परेशान है। इस रिपोर्ट में दरअसल लोकसभा में सीटें क्या कम हुई, मोदी की परेशानियां बढ़ गई और जो पहले था वो अब नहीं रहा। जनाब के चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई हैं और मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी अब बीजेपी को अग्निवीर के मुद्दे पर घेर रहे हैं। विपक्ष के साथ ही साथ एनडीए के घटक दल भी अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी की भले ही वापसी हो गई हो, लेकिन पार्टी इन मुद्दों पर अंदर से हिली नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अग्निवीर ने चुनाव में काम किया वो एक बार फिर काम कर रहा है और बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी का अपना तर्क है और बीजेपी का आंख मूंद कर भरोसा करना भारी पड़ा, क्योंकि मोदी खुद को बेताज बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने ऐसा गेम किया कि मोदी आम आदमी बनकर रह गए। क्योंकि मोदी का नारा था अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पर भारी। फिर क्या था, इंडिया ब्लॉक में 400 पार के नागरिक को संविधान से जोड़ दिया और ओबीसी और दलित बिरादरी भड़क गई। बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य यूपी में बीजेपी खत्म हो गई। जो 70-75 की बाट जो रहे थे वो 33 पर आकर टिक गए और मुश्किलों का दौर यहीं से शुरू हो गया। सरकार गठन के बाद राहुल गांधी तो अजीब तरह से खेल रहे हैं और बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी से परेशान। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर है और फ्रंट फुट पर कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान दिया और मोदी और बीजेपी की कलई खोली और अग्निवीर पर राहुल गांधी ने हमला बोला, उसके पीएम मोदी, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर झूठ बोला और राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। लेकिन देश की जनता देख रही है और जान रही है कि अग्निवीर के साथ साथ क्या हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी दुखती रग पर ऐसे हाथ रख रहे हैं कि पूरी बीजेपी का इकोसिस्टम उससे हिल जा रहा है। मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था। ठीक है सर, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर
अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। जानकारों का कहना है कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लीड करते नजर आए और मोदी बगले झांकते नजर आए। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल भी अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। सरकार बनने से पहले ही बीजेपी की अहम सदस्य जेडीयू ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग कर रही। पार्टी चाहती है कि इस योजना की कमियों पर विस्तार से चर्चा हो। इन तमाम हमलों से डरकर सरकार अग्निपथ स्कीम की समीक्षा पर विचार कर रही है। खबर है कि सेना ने सिफारिश की है कि शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवार को पेंशन मिले। उसके अलावा 50% या उससे अधिक अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। सेना की तरफ से यह सिफारिश डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को भेजी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे पहले ही सदन में चर्चा में मोदी सरकार हिल गई और विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए अग्निपथ को अब बदलने की सोच रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर है और परेशान है और राहुल गांधी लगातार दहाड़ रहे हैं। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए। एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहां सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है। जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। अभी मेरा छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर।